उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्र व अनुदेशक साथियों के लिए, विभिन्न निलंबित भर्तियों को लेकर के व शिक्षा जगत से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष खबरों के माध्यम से प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है, वो विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। आप सभी से निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें। जैसा कि आज की बहुत बड़ी खबर आ चुकी है विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए और नई भर्ती के विशेष दृष्टिकोण से अगर बात कर लें और जो विभिन्न लंबित भर्तियां हैं उनके दृष्टिकोण से बात कर लें तो ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फर्जी प्रमाण पत्रों पर नियुक्त शिक्षकों की होगी जांच। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार सख्त 1 महीने में मांगी गई संदिग्धों की सूची। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त हुए सहायक शिक्षकों के खिलाफ अब व्यापक जो है कार्रवाई की तैयारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने पूरे प्रदेश में ऐसे मामलों की जांच शुरू करने के जो है निर्देश दिए हैं। सभी मंडलों से 1 महीने के भीतर संदिग्ध शिक्षकों की सूची जो है मांगी गई, जबकि पूरी जांच 6 माह में पूरी करनी होगी। इस परिप्रेक्ष्य में जो है अपर मुख्य सचिव का महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा को, और स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट में जो याचिका है 22 जनवरी का जो आदेश है उस आदेश के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण ये आदेश जारी हुआ है। अब इस आदेश को लेकर के स्पष्ट है जो लंबित भर्तियां हैं उनके महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से सोचे तो इम्पोर्टेंट है, और स्पष्ट तौर पर आने वाली भर्ती विशेष को लेकर के भी ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। तो फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आप सभी के समक्ष आ चुकी है और निष्कर्ष हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब इसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ और महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं, आइए उनका निष्कर्ष जान लेते हैं। जैसा कि इस खबर का शीर्षक है तो अभी भी फर्जी अभिलेखों पर हो रही अध्यापकों की नियुक्ति, इस परिप्रेक्ष्य में भी निष्कर्ष दिया गया है। आप यहां पर स्पष्ट तौर पर जान सकते हैं कि अब भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति हो रही है। ऐसे मामले में संज्ञान आने के बाद खुद अपर मुख्य सचिव ने जो है जांच के आदेश दिए हैं, तो यह निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। इस खबर का भी अगर आप अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट हो रहा है कि फर्जी अभिलेखों से नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर कसेगा शिकंजा। शासन ने संदिग्ध शिक्षकों के अभिलेखों की जांच के दिए निर्देश। साथ ही यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो बेसिक जो विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जो आदेश जारी किए हैं उन आदेशों के परिप्रेक्ष्य में महानिदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिया है कि सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक पूर्व में फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों और वर्तमान में संदिग्ध शिक्षकों की जांच कर इसकी एक सूची शासन को 1 महीने में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। तो आप यहां पर देख सकते हैं एक खबर का वो निष्कर्ष जो भर्ती विशेष को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भर्तियां हैं उनके परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है। स्थिति क्या स्पष्ट होगी आने वाले समय में महत्वपूर्ण रहेगी। बड़ी अपडेट आ चुकी है टीटी अनिवार्यता के विरोध में यूटा आज से निकालेगा मशाल जुलूस। इस परिप्रेक्ष्य में आप यहां पर देख सकते हैं बड़ी खबर आ चुकी है और उन सभी चयनित शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित है। स्पष्ट है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनिवार्यता के विरोध में शनिवार को अपना प्रदर्शन तेज करेगा। इसके तहत 15 मार्च तक अलग अलग जिलों में शाम को मशाल जुलूस निकालकर विरोध दर्ज किया जाएगा। शाम जो है 5:30 से जो है स्पष्ट तौर पर जिलों में यह जुलूस जो है निकाला जाएगा। अगली बड़ी खबर आ चुकी है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब 31 मई को। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रति युवाओं का तेजी से रुझान बढ़ा है। शुक्रवार शाम तक यानी 20 दिन में 3,15,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया और 2,35,000 फॉर्म सबमिट कर चुके। इसके चलते शासन ने परीक्षा की तिथि विस्तारित करते हुए 31 मई कर दी है और अब फॉर्म 5 अप्रैल तक भरे जाएंगे और 10 अप्रैल तक फॉर्म विलंब शुल्क देकर भर सकेंगे। हालांकि यहां पर देख सकते हैं बीएड आवेदनों की सुस्त रफ्तार, 1 महीने बढ़ी मियाद। अब तक 2,11,000 अभ्यर्थियों ने किए पंजीकरण आवेदन और पंजीकरण 2,84,000 से अधिक। तो आप देख सकते हैं दूसरी जो प्रमुखता के साथ खबर जो प्रकाशित हुई है उसका निष्कर्ष आप सभी के समझ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर आ चुकी कक्षा 4 में एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाई, नए सत्र से व्यवस्था। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम से तालमेल बिठाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों का दायरा जो है बढ़ाया जा रहा है। अभी परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक एनसीईआरटी के जो है आधार पर विकसित पुस्तकों से पढ़ाई की जा रही है।
अगली महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। स्कूलों में एक सप्ताह में करें फीस प्रत्यापूर्ति। मुख्य सचिव का इस परिपेक्ष में देख सकते हैं महत्वपूर्ण आदेश आ गया है। प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति में लापरवाही सामने है। इस पर मुख्य सचिव ने जो है कड़ा रुख अपनाते हुए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही दूसरी खबर है कि कंपोजिट स्कूलों प्रोजेक्ट जो है अलंकार में तेजी के निर्देश जो है अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात का महत्वपूर्ण देख सकते हैं आदेश जारी हो चुका है। और स्पेशली जो ये आदेश है आपके समझ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती विशेष को लेकर के यहाँ पर जारी हो चुका है। एक महत्वपूर्ण आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का जारी हुआ है कि किसी कर्मचारी की गलती से दूसरे कर्मचारी की मौत पर राज्य उत्तरदायी आयुक्त को निर्देश, ड्यूटी पर मृत रेलकर्मी के मुआवजे का करें पुनर्निर्धारण। तो ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रिव्यू अर्जी का उद्देश्य नए सिरे से मामले पर विचार करना नहीं बल्कि पूर्व निर्णय में हुई कानूनी गलती को सुधारना है। इस पर बीच में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। प्रमुखता के साथ जो है महत्वपूर्ण आदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप निष्कर्ष देखेंगे स्पष्ट हो रहा है जो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त बेसिक शिक्षकों की जांच को लेकर के एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। बड़ी खबर है, फोटो भेज शिक्षक बताएंगे क्या कैसा है स्कूल का शौचालय। प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड फोटो से प्रदेश भर के स्कूलों की समीक्षा। प्रयागराज के 99.93% स्कूलों में बाल का शौचालय का दावा। तो आप देख सकते हैं इस पर पेज में बड़ी अपडेट स्पष्ट हो रही है। बड़ी खबर है, बच्चों को दोबारा पढ़ाई से जोड़ने की कार्य योजना बताएंगे गुरुजी। परिषदीय स्कूलों में माह के पहले बुधवार को प्रबंध समिति की बैठक आयोजित होती। इस बार होली के कारण यह बैठक नहीं हो सकी। अब विद्यालयों को अपनी सुविधा अनुसार तिथि तय कर बैठक करनी होगी, जिसके लिए स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा एजेंडा जारी किया गया है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि उम्र 16 वर्ष से कम है तो इंटरनेट मीडिया प्रतिबंधित हो चुकी है। कर्नाटक में यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। बड़ी खबर कि 10 लाख युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने का लक्ष्य। 400 से अधिक एसटीपीआई यूनिट्स और 100 इनक्यूबेटर विकसित करने का लक्ष्य। एआई स्टार्टअप के जरिए 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। एआई प्रज्ञा प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण। 100 से अधिक स्टार्टअप इनक्यूबेटर विकसित करने की योजना। बड़ी खबर आ चुकी है, महिला कर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मेधावी बालिकाओं का होगा सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में महिला कर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मेधावी बालिकाओं का सम्मान जो है किया जाएगा। 1,40,000 से अधिक शिक्षक करेंगे बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन। यूपी बोर्ड ने तेज की तैयारी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मूल्यांकन केंद्रों की लगातार निगरानी की जाएगी। अब नॉन गजेटेड कर्मचारी भी देंगे संपत्ति का ब्यौरा। बड़ी अपडेट यहाँ पर खबर के माध्यम से आ चुकी है। कला और संस्कृत प्रदर्शनी 13 और 14 को यहाँ पर देख सकते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शैक्षिक सत्र 2025-26 के तहत जनपद स्तरीय 2 दिवसीय कला क्राफ्ट व संस्कृत प्रदर्शनी का आयोजन 13 और 14 मार्च को जो है किया जाएगा। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से बड़ी खबर आ चुकी है। हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है कि भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ एक ही बार मिलेगा। हाईकोर्ट के शासनादेश को रद्द करने के बाद अब सरकार बनाएगी अधिनियम। आवेदन में आधार अनिवार्य। हथेली रेटिना से भी होंगे स्कैन। पड़ोसी राज्य से बड़ी खबर है जो भर्ती विशेष को लेकर के महत्वपूर्ण है। यूपी में 5 लाख को कौशल प्रशिक्षण देख सकते हैं। बड़ी अपडेट है। यूपी में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 में 5 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इससे पहले 2 गुना लक्ष्य तय कर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कुशल बनाने पर जोर जो है दिया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली का महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष यहाँ पर जारी हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है 26 विद्यालयों में खातों में प्राप्त लिमिट के सापेक्ष कोई धनराशि व्यय नहीं की गई और न ही संबंध में कोई कार्रवाई में। तो खेद का विषय जिससे प्रतीत हो रहा है कि संबंधित प्रधानाध्यापकों या प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा अपने प्रत्येक कर्तव्य और दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही जो है बरती गई, जो क्षम्य नहीं है। और वेतन अवरुद्ध करने को लेकर के यहाँ पर आदेश जारी हो गया है। बड़ी खबर, 32 विद्यालयों में सम्मानित होंगे बच्चे और अभिभावक। 232 से अधिक नामांकन वाले स्कूलों का चयन। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर का महत्वपूर्ण आदेश आप यहाँ पर देख सकते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों या सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति किए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप की सूचना के परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी हुआ है।
यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक संगठन मिलकर करेंगे टेट अनिवार्यता का विरोध। शिक्षकों ने टेट की अनिवार्यता के खिलाफ लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने का जो है निर्णय लिया है। तो ये थी आज की वो महत्वपूर्ण खबरें जो आपके बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी और उनका निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से हमने विस्तृत रूप से साझा किया है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।